जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है कोई बहुत मिस कर रहा है आपको। ओके, एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज दी हिंदी ओरेकल और थर्ड जो है वो है सर्कल ओरेकल। ठीक है, तो हम 3 ओरेकल के साथ करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भी हमें सही एंड प्रॉपर गाइडेंस मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सही मैनिफेस्टेशन कर पाए। ठीक है, कई बार अंडरस्टैंडिंग ही हम नहीं कर पाते या फिर हम कई बार कहते हैं कि भाई मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वही कायम रहेगी, वहाँ पे हम गलती करते हैं। हर इंसान को ये आज़ादी है कि वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग चुन सकता है, लेकिन जब 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग मैच होती है प्यार में तो हम उसे एज अ कपल कहते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो कोई बहुत मिस कर रहा है आपको, चलो भाई करते हैं टैरो से शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। ये आ गए 2 कार्ड, चलो ये आ गए तीसरा कार्ड, ये आ गए चौथा कार्ड, ये आ गए 5वां कार्ड। ठीक है, और चुनते हैं एक चलो ये आ गया। ओके, कहाँ गया वो कार्ड? ठीक है, ये आ गया 6, 7, 8। वाह, 3 कार्ड्स आ गए। 5 कार्ड लेने थे, 8 कार्ड्स ले लिए मैंने। ठीक है, तो उससे पहले देखते हैं हम कार्ड्स क्या सही है क्या, मतलब राइट है क्या। अगर नहीं तो हम उन्हें राइट कर देंगे, यानी कि जो रिवर्स है वो हम उन्हें स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, यस, सारे कार्ड अभी स्ट्रेट हो गए बिकॉज हम अभी रिवर्स में रीडिंग नहीं करते। ठीक है, सो आई होप नाउ यू कुड सी समथिंग। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ यहाँ पे सो यू कुड सी दैट। ठीक है, ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। ठीक है, इफ आई थ्रो नो लाइट इज वेरी पावरफुल हियर, सो हियर वी गो। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। डिफीट, फेल्यूर, पेन, पेनफुल एंडिंग्स, डीप वुंड्स, बिट्रेयल, लॉस, क्राइसिस। ये है एरीज लियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यानी कि भाई एयर साइन का है ये साइन, एंड इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहा है और ये उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ठीक है, कि क्या उसने ऐसे बोल दिया या फिर अब आप उसको कब मिलोगे। किसी कारण से अगर आज ये आपको फ़ोन नहीं कर सकते, मे बी आपके घर में कोई इशू चल रहा है या फिर सबके सामने आप नहीं चाहते कि आप उनसे बात करें, तो इस पर्सन के लिए ये मोमेंट बहुत ही क्रूशियल बन चुका है। ठीक है, सेकेंडली कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा है इस पर्सन के दिल में। कई बार क्या होता है कि कपल में 2 लोग जो होते हैं जब झगड़ा करते हैं तो कई बार कोई जाने अनजाने में कोई ऐसी बात कहता है जो दूसरे के दिल को छू जाती है, बहुत तकलीफ होती है। अब ऐसे में अगर दूसरे व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग करती है तो काफ़ी सही बात है, नहीं करती तो कपल सेपरेट हो जाता है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन का एक दी एंड एंड नई कम्युनिकेशन शुरू करने की होड़ यहाँ पे दिखाई देती है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है भाई वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। दोनों ही 10 कार्ड्स आ गए हैं। ये है भाई पेन, रूइन, फेलियर, बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क एंड कंप्लीशन। आई थिंक जो एक चीज़ इनको लग रही है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको महसूस हो रही है। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पर्सन ये है कि जो कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ले ली है। जैसे अगर आप एग्जांपल दूँ तो मे बी इनको अपने फैमिली के लिए पैसे बचाने हैं, फिर आपके लिए पैसे बचाने हैं, खुद के लिए पैसे बचाने हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए पैसे बचाना है। तो ये सब जो है अब इनके लिए आसान नहीं बन चुका है। तो वही बात यहाँ पे आती है। अगर हम सेकेंडली का है तो मे बी इनके हिसाब से ये आपके ऊपर ज़्यादा लोड डालते हैं, मतलब कि आप अगर हो जैसे आपसे इनने शादी की है या फिर शादी का प्लान बना रहे हैं तो सब कुछ आपको ही बोलते हैं करने के लिए, या फिर मतलब अगर कोई तकलीफ भी आ जाए तो भी आपकी तरफ आते हैं। बट यहाँ पे इनका रोल कहाँ पे है वो अगर क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली द पर्सन नीड्स यू मोर देन एवर। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 10 के बाद 9 आ गया जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। डेसोलेशन, इलनेस, सस्पिशन, क्यूरियोसिटी, एंग्जाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन एंड नाइटमेयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पर्सन डर बहुत जल्दी जाता है या फिर कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जो उसे डरा रहे हैं कि कहीं आप इसको छोड़ के ना चले, कहीं आप इसके ऊपर गुस्सा ना हो जाए और गुस्सा परमानेंट रहे। मे बी ये आपसे भी बहुत कुछ पा रहा है। अगर आप वेल्दी हो, रिच हो तो शायद आपका भी इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि अगर आप दोनों ही एक मैच्योर कपल हो तो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपके जितनी मैच्योरिटी शायद ही किसी ने दिखाई है। तो अगर आप इसको छोड़ के चले गए या फिर अगर आप नाराज़ हो गए तो क्या होगा, यही वो इमेजिन कर रहे हैं।
नेक्स्ट कार्ड में मिला है भाई यहाँ पे इनके 2 कार्ड आए, तो पहला हम ले लेंगे इस साइड में, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके। तो भाई ये हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। ना ये जो कार्ड है इट इज़ ऑल अबाउट कि चाहते हैं ये पर्सन कि बदलाव हो जाए आपके लिए इनके अंदर, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये बदलाव करे तो हाँ बदलाव ज़रूर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि सही मोमेंट कब मिलेगा। अगर सही मोमेंट मिलेगा तो ये सही बदलाव कर पाएंगे। जैसे कि मान लो आप इनसे गुस्सा और आपने कहा कि अब मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती या बात ही नहीं करना चाहता, तो फिर ये चाहे कितना भी बदलाव करे, अगर आप उनको देखने नहीं वाले तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वही बात है यहाँ पे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम में गलती कर दी तो फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट कार्ड में मिला, ओके ये स्ट्रेट था, मैंने रिवर्स कर दिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। स्टिफ कंपटीशन, विक्ट्री, करेज, एनर्जी, चैलेंज, कंपटीशन, प्रेशन एंड परसिवरेंस। ये एक्चुअली चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करें एज योर लवर। हाँ, उनमें सारी जो बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत सारे फ्लॉज थे, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा पर्सन है जिसको आप अप्रिशिएट तो कर सकते हो। तो वो आप कब करोगे इसके बारे में ही ये पर्सन ज़्यादा सोच रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। स्किलफुल, ब्रेव, क्लेवर, रश, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड जजमेंट, क्लियर बाउंड्रीज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये चीज़ इसके बारे में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बारे में। मतलब ये आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है कि ऐसी बातें कि जो आपसे डायरेक्टली बात करके सुलझ जाए। मतलब जो भी आप दोनों के बीच इशू चल रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं किसी काम से बाहर जा चुके हैं, द पर्सन नीड यू द मोस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो भी डिमांड रखे आप वो पूरी करे, लेकिन उनकी हालत क्या है और क्या हो सकती है इसका एक छोटा सा अंदेशा मैं आपको दे रहा हूँ। किसी किसी के लिए मान लो आपने लव मेकिंग किया या फिर आपने कुछ इमोशंस शेयर किए, उसके बाद अगर ऑफिस चले गए तो भी ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला यहाँ पे वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। डिससेटिस्फैक्शन, काइंडनेस, रिवेलेशन, रिडेम्पशन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, अपैथी। तो ये एक्चुअली चाहते हैं कि उनको एक सही रास्ता मिले, सही गाइडेंस मिले। हाँ, इन्होंने गलतियाँ की, मान भी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें गलतियों से कुछ सीखना है। वही वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको मौका ज़रूर दोगे। जो फाइनल कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सिर्फ आप दोनों रोमांस, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, यूनिफाइड लव, पार्टनरशिप, मैन्युअल अट्रैक्शन, सॉरी म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे चाहते हैं कि आप दोनों मिले एंड कम्युनिकेशन हो जाए। यू नो इट्स सच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे आप दोनों मिलके एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो एंड इजहार कर सकते हो, इकरार भी कर सकते हो। तो एट द एंड चाहते हैं कि बस आप हो और ये हैं, फिर चाहे आप सेक्सुअल बातें करें, इमोशनल बातें करें, इनके लिए वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम हिंदी ओरेकल से हमें क्या मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो एंड वी चूज अ फ्यू कार्ड्स। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड एंड फाइनल चुनते हैं एक 4। ठीक है, सो वी गॉट द 4 कार्ड्स ओवर हियर एंड देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है दुआ। अब दुआ का जो मतलब आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये प्रेयर कर रहा है एंड काफ़ी मिस कर रहा है आपको और चाहता है कि जल्द से जल्द आप दोनों का रीयूनियन हो जाए। सेकेंड जो कार्ड है वो रहा, यानी कि भाई वेट कर रहा है आपके लिए कि भाई अगर ये आपसे कम्युनिकेट करने के बावजूद अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या फिर आपका हाल ही का नंबर उनके पास नहीं हो, अगर आप गुस्सा हो तो आप खुद से कम्युनिकेट करो इनको, ऐसा कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है दीदार। सो ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं अगर आप इनको परमिशन दे तो। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है हाँ, यानी कि भी कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में अभी यस फैक्टर आ गया है। पहले शायद नेगेटिव फैक्टर था या फिर बहुत ज़्यादा शक्की थे, डाउट लेते थे, क्वेश्चन करते थे, आप जो भी कहते थे उसके अपोजिट करते थे। अब ये ऐसा नहीं कर रहे, उनको पता है कि आपको इनकी फ़िक्र है और इसलिए अगर आप इनको कहते हो कि क्या आप मेरे लिए कुछ करोगे तो उनका जवाब डेफिनेटली हाँ होगा। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीड मिलती है। 1-2 बार और करते हैं शफल एंड हियर वी चूज 1 2 3। ठीक है, ये आ गया 4 एंड 5। ठीक है, सो 5 कार्ड हमें मिले हैं। देखते हैं क्या रीडिंग आता है। जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है मुस्कुराना। ये मुस्कुराना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपना मुस्कुराना भूल गए हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपने किया है इनके ऊपर, हम कह सकते हैं।
सेकंड जो कार्ड है भटक जाना, तो मतलब कहीं ना कहीं पे वो चाहता है कि आपसे मिले एंड गिले शिकवे दूर हो जाएं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बदले बदले से नज़र आते हैं तो वजह वही है, कहीं ना कहीं इनको शायद एहसास हो चुका है या होगा जल्दी कि ये भटक चुके हैं, मतलब जो इनकी प्रॉपर राह थी वहाँ पे नहीं। अब ये कैसे समझाएं? फॉर एग्जाम्पल मे बी कोई कहता है कि बिफोर कमिटमेंट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग फिजिकल, फिर भी फिजिकल होना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी राह से भटक गया है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है तय करना। तो इसके लिए आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए तय करना कि भाई ये क्या चाहता है। अगर आपको चाहता है तो उसे वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी एंड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होगी जो आपने इनके सामने रखी हैं। वो जो कार्ड है वो नशीली आंखें, तो मे बी आपकी जो आंखें हैं वो इनके दिल में छप गई हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये आपको भूल नहीं सकता। एंड जो फाइनल कार्ड है पायल की झंकार, मे बी आपके लेग्स हो इनको काफ़ी याद आते हैं, मे बी जिस तरह से आप दौड़ते हो चलते हो ये उनके दिल में बस गए एंड नाउ द पर्सन डजंट वांट टू गेट अवे फ्रॉम यू। विद रीडिंग आई होप इट वाज राइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।